मध्य प्रदेश साइड में एक राज्य पड़ता था, उस राज्य का नाम था महोबा। कौन सा राज्य था? महोबा नाम कर का, एमपी और यूपी वाले बॉर्डर पे एक राज्य पड़ता था। और यहां पर एक राजा था, उस राजा का नाम था परमार्दी देव चंदेल। क्या नाम राजा का? परमार्दी देव चंदेल। और परमार्दी देव चंदेल कहां का राजा है? महोबा। कहां का राजा? मध्य प्रदेश वाली साइड में महोबा नाम की जगह पड़ती है, और वहां का एक राजा है परमार्दी देव चंदेल। ये बार पृथ्वीराज की सेनाएं कहीं से आ रही थी, तो पृथ्वीराज की सेना में कुछ सैनिक घायल थे, किसी युद्ध में लौट के वापस आ रही थी, तो घायल सैनिक थे। अच्छा, घायल सेना होगी वो तेज गति से चलेगी या धीमे धीमे चलेगी? तो पृथ्वीराज की बाकी सेना निकल गई, घायल सैनिक बेचारे थोड़े धीमे 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 पीछे आ रहे थे। परमार्दी देव चंदेल को भगवान जाने क्या दिमाग में आई, उसने इन घायल सैनिकों को पकड़ के मार दिया। तो पृथ्वीराज ने कहा, यार तेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं रहे थे, घायल सैनिक और थे, चुपचाप आ रहे थे, तू मार कैसे सकता है ऐसे? और पृथ्वीराज ने बदला लिया। उसने कहां पर अटैक कर दिया बाद में? महोबा। तो पृथ्वीराज के और परमार्दी देव चंदेल के बीच कौन सा युद्ध होता है? महोबा पे कब्जा करता है और अपने एक बंदे को कहता है, भाई तू महोबा संभाल ले। तो जिस बंदे को महोबा छोड़ के आया था, उस बंदे का नाम था पंजवंत राय। क्या नाम है उस बंदे का? क्या नाम है? तो महोबा का एडमिनिस्ट्रेटर किस आदमी को बना दिया गया? पंजवंत राय है ना, अपने जयपुर का राजा था। तब जयपुर को जयपुर नहीं बोलते, जयपुर को बोलते आमेर। क्या बोलते थे? और पृथ्वीराज की एक बहन की शादी इस पंजवंत राय के साथ हो रखी थी। पंजवंत राय बहन ही और हो गया, तो ये लड़ने के लिए साथ गया हुआ था। तो युद्ध जीते, जीतने के बाद महोबा पे कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद कहा, जीजा जी आप यहीं, आपको नहीं चलना साथ में, आप संभालो। तो महोबा किसको संभलवा दिया गया था? पंजवंत राय। याद रहेगी बात है? अच्छा, इस युद्ध को ना तो इसलिए याद किया जाता है कि पृथ्वीराज जीता था, ना इसलिए याद किया जाए कि परमार्दी तो चंदेल हारा था, ना इसलिए याद किया जाए कि वहां पे किसको छोड़ गए थे? पंजवंत राय। वास्तव में यह युद्ध दो बहादुर सेनापतियों के लिए याद किया जाता है, जिनके नाम थे आल्हा और उदल। क्या नाम थे? ये परमार्दी देव चंदेल के सेनापति है। किसके सेनापति है? परमार्दी देव चंदेल के सेनापति है, जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। परमार्दी देव चंदेल हारा है, आला और उदल लड़ते हुए मारे गए थे। लेकिन यह शायद अपनी राजस्थान की संस्कृति की विशेषता है। हमने उन लोगों को कम याद किया जो युद्ध में जीते थे, हमने उन लोगों को ज्यादा याद किया जो भले हार गए थे पर संघर्ष किया था। अपने तमाम सेनापतियों के नाम जो आपके मुंह पे होंगे, वो सारे हारे हुए सेनापति रहे होंगे। गोरा बादल, जयमल पत्ता, जैता कुंपा, आला उदल, सारे के सारे हारे थे। लेकिन हम कहते हैं भाई हार भले ही गए हो, लेकिन ऐसे युद्ध में जिसमें मौत निश्चित हो, लड़ना भी तो कलेजे का काम है। दिख रहा था कि यार सामने वाली सेना बड़ी है, उसके बावजूद ये लोग लड़े थे, और एक बार तो सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा दिए थे इन लोगों ने। तो वैसे वैसे इस युद्ध में बेहतरीन तरीके से कोई लड़ रहे थे, तो कौन लड़ रहे थे? आला और उदल। किसके सेनापति है? 15 बजे स्टार लगा के लिखो। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध से पहले परमार्दी देव चंदेल के दरबार में आला और उदल रहते थे, और किसी बात को लेके आला उदल की परमार्दी देव चंदेल से लड़ाई हो गई। आपस में नहीं बनती थी, राजा के साथ सेनापतियों की बनती नहीं। इसलिए ये परमार्दी देव चंदेल का दरबार छोड़ के जयचंद के पास चले गए, दूसरे किसी राजा के पास में जाके रहने लगे। जब लड़ाई हुई थी उस समय यहाँ पे महोबा के अंदर रहते नहीं थे। महोबा पे जब पृथ्वीराज का आक्रमण होने वाला था, तो परमार्दी देव चंदेल को लगा कि यार पृथ्वीराज से लड़ने के लिए सेना बड़ी चाहिए, और अपने सबसे अच्छे सेनापति कौन है? आला और उदल। और वो तो अपने से नाराज होकर महोबा में रहते नहीं, वो तो महोबा से बाहर रहते हैं। तो उसने आला और उदल के पास में लेटर भेजा कि आला और उदल, जो हो गई वो बात तो हो गई, उस बात को तो अब छोड़ो, और प्लीज अब महोबा की इज्जत का सवाल है, तुम लोग आओ और आके मेरी तरफ से लड़ो। आला उदल ने मना कर दिया। आदौल ने, हम नहीं आएंगे, तेरे साथ कौन लड़े, तू खुद हमसे लड़ाइयां करता था, तेरे चक्कर में देश छोड़ के दूसरे देश में आगे बैठना पड़ रहा है, और हम तेरी तरफ से लड़ने के लिए नहीं है। ये बात आला उदल की मम्मी को पता चली। मम्मी ने आके कहा कि नहीं आला उदल, इस समय जब हमारा देश दुश्मन के हमले का सामना कर रहा है, इस समय जब हमारे देश पर खतरा मंडराया हुआ है, तब आपस की लड़ाइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस समय जब मातृभूमि की रक्षा का सवाल उत्पन्न हो रहा है, तब लड़ाई करनी चाहिए। मातृभूमि की रक्षा सबसे पहले की जानी चाहिए, इसलिए लड़ो तुम। कहा कि पर परमार्दी देव चंदेल के साथ क्यों लड़े? लड़ लेंगे हम और किसी युद्ध में लड़ लेंगे, पर इस परमार्दी देव चंदेल से हमारी बनती नहीं, इसके साथ जाके क्यों लड़े? उस मां ने पुनः कहा कि एक बार कौरवों को दुश्मन ने घेर लिया था। कौरव कौरव थे, कौरव 100 भाई कहीं पे लड़ने के लिए गए और उनको दुश्मन ने घेर लिया, दुश्मन मार देता। यह बात युधिष्ठिर को पता चलती है। युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को कहा कि अर्जुन और भीम जाओ और जाके कौरवों को बचाओ। अर्जुन भीम ने कहा भैया दिमाग खराब है, ये कौरव जो डेली